पैर में हमको ऐसे नहीं, ऐसा बनाना आड़े में। जब भी हमें जो है, अब पहले शुरुआत करता हूँ क्योंकि डायरेक्टली मैं शुरुआत करूँ मज़ा नहीं आना। आप यहाँ पर देखिए, जब भी हमें एक्सरसाइज करनी होती है, यहाँ पर हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, मतलब लचीलापन लाने के लिए हम एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए हमें कहा जाता है, क्योंकि जिसका रक्त परिसंचरण तंत्र सही है, या ऐसा कहें जिसका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम सही है, वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। मतलब बात करें लकवे की, बात करें किसी भी प्रकार के रोग की, तो वो रोग भी हवा हो जाता है अगर हम एक्सरसाइज डेली करते हैं। मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास समय नहीं रहता है, तो इसके लिए सबसे पहली चीज़, ये तो हम एक्सरसाइज में कुछ बताऊंगी, लेकिन सबसे बेहतरीन है सूर्य नमस्कार। ठीक है, मैं हमारी भारतीय संस्कृति को इतना नहीं जानता था, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि हाँ, जब मैंने इसे अनुभव किया तो मुझे लगा कि हाँ, हमें करना चाहिए। आप यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पैर में कहीं भी मोच लग जाती है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना, बेटा पास लेके आओ। हम जैसे है, सबसे पहली चीज़, ये घुटने को हम, ये पैर जो है पास पास लेके आए, उसके बाद देखो आवाज़ आ रही है, ये जो है इस प्रकार से, ये पहला किया। इससे आप कहीं पर भी अगर बाई चांस गिरते तो आपको मोच नहीं आएगी। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका, ये पैर को पास रखा, ये क्लॉकवाइज, जितनी बार क्लॉकवाइज राइट में लिया वैसा का वैसा एंटी क्लॉकवाइज भी लेना है। यहाँ पर देखिए, ये 3 बार हो गया, उसके बाद ये 3 बार ये हुआ, ठीक। ये पहला तरीका हो गया, करते जाइए आप भी। हाँ, अब उसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद अगला तरीका ये है कि आप ये जो हाथ हैं, ये यहाँ से देखिए, ये यहाँ से ऐसा करके, आवाज आई, ये यहाँ से, ये दूसरा तरीका है। हाँ, इसे लेडीज, जेंट्स, बच्चे, बूढ़े कोई भी कर सकता है। बस ये है कि आप ऐसा ना करें बस हुड़दंग मचा रहे हैं या मस्ती करते हो, मस्ती नहीं करना है, इसे आप सीरियस करें, क्योंकि सही एक्सरसाइज और एक ज़्यादा सही एक्सरसाइज, जिसे हम बोलते हैं भाई गलती सुधारी नहीं जा सकती। अगर हम बात करें मजाक में लिया एक्सरसाइज को, तो देखो हम संतुलित ढंग से करते हैं। पहला तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका ये है, हमारे पैर को जो है, जिसके घुटने दुखते हैं वो लोग ऐसा करके ऐसे बैठ सकते हैं। घुटने, हमको पहले पैर को जोड़ना है और ये जो घुटने हैं आपस में जुड़े हुए रखना है और आपस में ऐसे करके आओ जाए। यहाँ पर देखिए, कीजिए अंकल, पास 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 पास, इनको पास पास लाओ और दोनों घुटने भी पाए और चिपका पंजे से पंजा पूरा पूरा ऐसे चिपका। हाँ ऐसे घुटने भी पूरे चिपका। अगर नहीं बनता है तो किसी को साथ में लेकर के ऐसे घुटने पकड़वा लो। आवाज आ रही है? अब देखिए, ये जो ये तीसरा तरीका हो गया। अब हम चौथी एक्सरसाइज की बात करें तो हाथ की, मैंने आपको बताया था। अब ये जो है ऐसा करके, ये इसको ऐसा करके, ये हमने ये यहाँ से, आप कभी भी गिरे तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। जैसे मैं बात करूँ, देखिए आप अगर ऐसे गिरोगे तो आपके हाथ में मोच आएगी, मेरे हाथ में कहीं मोच नहीं आई। देखो मैं गिरा, समझ में आता है? ये देखिए मेरा हाथ बिल्कुल स्वस्थ और मस्त है, इससे ये फायदा है। आगे बात करें ये हाथ की, तो ये जो हाथ है हमें कुछ इस प्रकार से, देखो इसमें आपको आवाज भी आएगी, ये क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर आपके पास कुछ साधन है, मतलब ऐसे नहीं करते बोलो, तो आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। आपने ये हाथ में लिया और इसको ऐसा लेने के बाद ये स्पीड से थोड़ा सा घुमाना है, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इससे क्या होगा, हमारे हाथ की जो अंदर की जो नसें हैं वो हमें तकलीफ नहीं देगी, ठीक है। ये समझ में आता है? करो उसे, आप भी कीजिए। हाँ ठीक है। अब ये जो है अगला तरीका, ये जो हाथ है आपको बिल्कुल सीधा रखना है और ये क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये अगला तरीका हुआ। इसके बाद का जो तरीका है, ये जो हाथ है इससे पूरा, ये यहाँ से पूरा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करते जाओ आप भी, और ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हाँ कीजिए, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब अगला तरीका जो है हमारे, ये जो है यहाँ से कंधे को खोलने के लिए हम इस प्रकार से, जैसे हम जिम में करते हैं वही एक्सरसाइज हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक।
ठीक है, ये हो गया। हाँ करो, खोलो खोलो, कोशिश करो। हाँ, इनके हाथ में थोड़ी तकलीफ है, लगो लगा था इन्हें हल्का सा, तो इस वजह से लेकिन इन्हें फ़ायदा है। देखो ये स्वस्थ और मस्त दिख रहा है, मालूम है क्यों? क्योंकि ये एक्सरसाइज करते थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला तरीका, ये जो हाथ है इसे हमें ऐसा बांधना है। कहीं पर गलती हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर ये हाथ को ऐसा करना, समझ में आता है? आगे बात करें, अब ये घुटने हमें जुड़े रहने देना। फिर ये जो है, अगर हमें किसी को साइटिका की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप इसको जो है इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें। यहाँ पर ऐसा करके, पर जितना हो सके उतना, ये नहीं कि हम दिए जा रहे हैं बत्ती। ये यहाँ पर जाने के बाद ये दोनों हाथ को बाइंड अप किया था। अब ये यहाँ से बेटा ऐसे, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसा करके ये जो है ये ऐसा ज़मीन छूने की कोशिश करना है। देखो कैसे, इधर बेटा पास लेके आओ। यहाँ पर ऐसे ज़मीन को हम, ये हमारे लचीलेपन को, और कमर दर्द का अगर आपको तकलीफ है तो वहाँ भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है। ठीक है, ये हो गया। ये पहले तो ऐसे करके छूना है, ये क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये पहला तरीका था, ये मेरे भैया ने बताई थी जो नागपुर में रहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये अब इसको क्रॉस कर लिया, फिर यहाँ पर आज आप लोगों के चक्कर में इतनी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ मैं, नहीं तो इतना नहीं कर पाता था क्योंकि समय नहीं रहता था। ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इससे क्या होगा, घुटने दर्द भी इसके लिए यहाँ पर जो है घुटने दर्द के लिए बहुत इफेक्टिव। अगला तरीका जो है, अगर ये हो सके तो ये एक्सरसाइज करना, नहीं तो मत करना, खुला बोल रहा हूँ, नहीं तो बाद में गालियाँ बको। ये यहाँ पर जो है, ये घुटने को जो है हमने ऐसा करके, ये जो है ये पीछे का जो है ये भाग, इसे हमको टच करना है और हल्का सा ये ऐसा घुटने को छूना है। अगर आप छू पा रहे हैं इसका मतलब है आपका शरीर बेहतरीन लचीला है, नहीं तो लचीला तो है लेकिन उस लेवल का नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो था अगला तरीका। अब यहाँ पर जो है ये एक तरीका, अगर आपके हाथ वगैरह में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर जो है ये ऐसा क्लॉकवाइज ऐसा घुमाएं और ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज, ये जिनके हाथ में प्रॉब्लम है वो उसके लिए बहुत इफेक्टिव। हाँ ये करो, ठीक है, हाँ कीजिए, ठीक ठीक है। अब यहाँ पर देखो दूसरा तरीका, अगला जो तरीका है ये पूरा क्लॉकवाइज, फिर उसका ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बड़े पापा के साथ गया। बस 2 बार भी करोगे तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगला तरीका मैं कमर लचीला करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये तो था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक ये भी तरीका है, हमारी कमर के लिए भी है और दूसरी भी चीज़ों के लिए। यहाँ पर देखिए ये जो है हमने ये किया, ये हमको नॉर्मली पीटी में करवाया जाता है। ये पहले यहाँ पर, फिर उसके बैक ये, फिर थर्ड में यहाँ और फोर्थ में यहाँ। देखिए ये कैसे, घुटने मुड़ने ना दे, ये है। ठीक, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है अगर आप ये करते हैं तो। अगला तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये जो है आप ये बैठे हैं, ठीक है, थोड़ा सा पैर हटा लीजिए। ये जो है, अब ये जो है ये कमर के लिए जो है, बहुत सारे लोगों को रीढ़ की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को बहुत फायदे करेगी। ठीक है, बहुत फायदे के लिए है। आप यहाँ पर देखिए ये किया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक तरीका, ये जो है ये धीरे धीरे करके ये घुटने बिल्कुल सीधे, मतलब हमारा पूरा पैर सीधा होना चाहिए और ये हाथ बिल्कुल ऐसे, जितना हो सके आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, आपके हाथ में भी यहाँ पर जो बैलेंसिंग आएगी। ठीक है, ये तो हो गया कुछ तरीके। अब मैं आगे तरीके बताता हूँ आपको। सूर्य नमस्कार जो है आप दोस्तों करें ताकि आप लोगों को प्रॉफिट मिले। अब यहाँ ये वीडियो इसलिए बनाया गया है ताकि इन लोगों को मिल सके और आप लोग भी सीखें। अगर आपको लगता है कि आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो दोस्तों मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप नोट